पियो यहाँ पर बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर आपका स्वागत है। हम लोग हर वक्त की तरह जो कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। जैसे कि ये है निफ्टी बैंक, ये है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का जो सपोर्ट है अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार तो कितना 32730 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल है 32962 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा कि ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। समझो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के समझो यहाँ पर आता है, समझो 32730 के पास, तो हम लोग पहला बाय करने वाले। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद ये रेट के पास आने के बाद पहला हम लोग बाय करने वाले। दूसरा ये है कि समझो गैप अप ओपन हो गया कहाँ पे 32970 के ऊपर, इसके ऊपर, तो हम लोग पहला सेल मारने वाले फिर बाय करने वाले। ठीक है, ये समझो गैप डाउन हुआ तो और गैप अप हुआ तो ये बाइंग वाला, ये सेलिंग वाला। ये फर्स्ट सिनेरियो समझ में आ रहेगा। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है कहाँ पे 32720 यानी इसके नीचे चला जाता है, ये जो प्राइस के नीचे चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय भी नहीं करते। इसको जैसे कि नीचे जाने देंगे, फिर वो कहीं पे तो रिट्रेस करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर रिट्रेस करेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे जैसा आज हुआ था। हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सेकंड सिनेरियो। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हो गया कहाँ पे 32970 के ऊपर, और वहाँ पे वो सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद क्या है, हम लोग उसको पहला ऊपर जाने देते हैं, फिर ये कहीं पे तो कंसोलिडेशन करके रिट्रेस करेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल भी नहीं मारेंगे। यहाँ पे रिट्रेस होने के बाद बाय का अपॉर्चुनिटी देखेंगे बाय के लिए। ये सेकंड सिनेरियो होगा। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन यानी कहाँ पे, समझो निफ्टी का जो ये सपोर्ट लेवल है 32730 और आज का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्या है 32845, बिटवीन ये प्राइस और आज का क्लोजिंग प्राइस उसके बीच में जब ओपन होता है, फिर भी हम लोग वहाँ पे बाय करने वाले। ये थर्ड सिनेरियो है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे तीन सिनेरियो मैंने बता दिया। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्ट्रेटेजी पसंद नहीं, समझ में नहीं आ रही है या और कुछ दिक्कत है, तो हम लोग इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल बात करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन यहाँ पर ही समझना, ये कंफ्यूजन है, इसके लिए स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है। आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको समझो यहाँ पे ये समझने में कुछ दिक्कत आती है या कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसको और डिटेल चाहिए हमें, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये निफ्टी 50 वाला है। निफ्टी 50 का वही सिचुएशन है, अगर निफ्टी गैप डाउन होता है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, स्पॉट लेवल है, ये स्पॉट है। गैप डाउन होता है कहाँ पे 15,354 यानी 15354 के पास गैप डाउन होने के बाद हम लोग यहाँ पे पहला बाय करते, फिर सेल करते। उसी तरह 15474 इसके ऊपर ओपन होता है तो हम लोग पहला सेल मारते, यानी गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग पहला इसको सेल मारते फिर बाय करते। सेकंड सिनेरियो क्या है कि समझो 15350 के नीचे ही ओपन हुआ और वहां नीचे जाके सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो हम लोग वहां पे उसको कंसोलिडेशन करके देंगे, फिर वो रिट्रेस करने के बाद हम लोग उसको सेलिंग के बारे में सोचेंगे, बाय के बारे में नहीं। ये सेकंड सिनेरियो है। उसी तरह 15480 के ऊपर समझो ओपन होता है और वहां पर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग इसको ऊपर जाने देंगे,
फिर ये कंसोलिडेशन करेगा कहीं पे, तो फिर हम लोग उसको रिट्रेस होने के बाद बाय का सोचेंगे, सेल का नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा हमारा ये पहला रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, और ये सपोर्ट लेवल था बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। थर्ड क्या है, फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन यानी क्या, 15354 और आज का जो क्लोजिंग उसके बीच में अगर ओपन होता है तो हम वहां पर ही बाय करते, फिर ऊपर सेल करते। ये तीन सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये 100 SMA और 50 SMA बराबर है। आज देखो हम लोग लगातार रिलायंस के बारे में बात कर रहे थे। आज रिलायंस ने क्लोजिंग दिया है 2505 के नीचे। तो यहाँ पे देखा पहला इसने 50 SMA ब्रेक किया था, आज इसने 100 SMA ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है, यानी ये दोनों उसको अभी रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान रखना। तो और यहाँ पे देखो 100 SMA और 50 SMA के ऊपर कोई भी नहीं है, सब नीचे है। तो मार्केट निगेटिव जोन में है। सिर्फ इसका एक ही याद रखना, पी कितना है वो देखना, पी पी है ये, इसके ऊपर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट का पी। आज करीबन 19.07 ऐसा इसका ये पी है। ये पी ध्यान में रखना, ये पी बहुत बड़ी काम की चीज है। यहाँ पे ये आपको बॉटम कहाँ पे हो रहा है ये बता देगा, ठीक है ना। समझो 10 और 15 के बीच में जब आता है तो वहां पे आप डिलीवरी, यहाँ से डिलीवरी लेना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो भी ब्रांडेड ब्लू चिप वाले, क्योंकि इंट्राडे ब्रेन को ट्रेन करता है और डिलीवरी जो है इन्वेस्ट पैसा रहता है वो अच्छा हमारा वेल्थ क्रिएशन करता है। इसके लिए हमारे पास डिलीवरी अच्छे शेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी के लिए एक बार रखने का तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता, सब देखना पड़ता उसको, इतना ही है, ठीक है। ये मैंने आपको सीनियरों सब बता दिया। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइए, मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर देख इसको क्या है, ये क्या है, ये देखो निफ्टी वाला है। निफ्टी का यहाँ पे प्लॉट करके रखा है, देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इफ गैप अप अबाउट दिस प्राइस फर्स्ट शॉट ये है, समझो ये सपोर्ट लेवल है, और इसके अंदर समझो ये क्लोजिंग लेवल है। इसके पास ओपन होता है तो हम लोग पहला बाय करते फिर सेल करते। ये निफ्टी 50 का है, ठीक है। अभी ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का यही देखो, ये 3296 रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट लेवल है, ये आज का क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आया रहेगा। अगर इसके अंदर आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी तो आप ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा बिल्टअप होता है वो देखिए, RSI लगा के देखिए, बाद में मैकडी MACD लगा के देखो। आपको एक्यूरेसी के लिए जो जो चाहिए वो सब करना है आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये समझो आज का है ना, ये आज के लिए बोले तो, आज के लिए बोले तो ये थर्सडे जो आएगा ना अभी, गुरुवार के लिए एक्सपायरी 23 तारीख 23 जून 2022 के लिए ये है सब। तो 23 जून 2022 के लिए इसके लिए चार्ट बनाया गया है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। एक्सपायरी भी है, ठीक है। अभी आज तो समझो मार्केट कल डाउ जोन्स तो ऊपर हो गया था, लेकिन आज सवेरे डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर नीचे थे 400-500 पॉइंट। इसके लिए इसका डाउ जोन्स के ऊपर भी असर शाम को आ जाएगा और दूसरे दिन हमारे यहाँ पे असर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी हम लोग ये देखते हैं, ये जो बताया था देखो, ये हमने कल बताया था। देखो मार्केट पहला क्या हो गया था, गैप डाउन ही ओपन हो गया था, बराबर है। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये नीचे चला गया था, फिर वापस आ गया कहाँ पे 33,000 के आसपास आया था, फिर इसके पास वापस आने के बाद ऊपर वापस आया है, नीचे चला गया है, ठीक है। ये सिनेरियो हमारा जो थर्ड सिनेरियो उसने काम किया। यहाँ पे क्या हुआ है, समझो मार्केट समझो गैप डाउन और गैप ओपन होता है, तो वहां पे
ऑप्शन ट्रेडिंग करना और रेट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसके लिए पूरा रेडी होते नहीं है। और फ्यूचर का रेट है, अगर कैपिटल होगा तो फ्यूचर के रेट हमको आमने सामने मिल जाते हैं, लेकिन सब पहला 10-15 मिनट आधा एक घंटा पहले तैयारी करके रखना है उसके लिए, ठीक है ना। और एक दिन पहले स्टडी करके रखना है। ये पूरे चार्ट बनाते हैं हम लोग ईओडी एंड ऑफ डे के ऊपर बनाते हैं, और इसको टोटली मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। इसको आप मैं ऑप्शन चेन या इसमें बता नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत चला जाएगा। टाइम चला जाने के बाद क्या होता है, टाइम चला जाने के बाद उसको वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद वो बोरियत भी महसूस करता है। इसके लिए हम लोग बाकी नहीं करते, आप देखिए वो, ठीक है। ये इधर मैं मार्क करता हूँ, ये कल के लिए, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए बेहतर चलने वाली स्ट्रेटेजी, इसका 80 के आसपास इसका ये सक्सेसफुल रेशियो है, और बहुत बेहतर ढंग से अच्छी चलती है, सुपर डुपर हिट और इंट्राडे के लिए बनाई गई है, नो कैरी फॉरवर्ड। ओके, ठीक है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज। थैंक यू वेरी मच।